दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। नाउ इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गई है। जी हाँ, इंडिया और कनाडा के रिश्ते खराब होने की कगार पर है, या यूं कह दीजिए कि खराब हो गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इंडिया ने कनाडा के हाई कमिश्नर और 6 डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया है इंडिया से, और अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार और दूसरे डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुलाया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच देखिए डिप्लोमेटिक टेंशन और बढ़ गई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये कदम तब उठाया गया जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर आरोप लगाया कि इंडिया का हाथ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में था, जिसकी जून 2023 में गोली मारकर हत्या की गई थी। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक और प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट लीडर था। अब इस पे कनाडा ने कहा है कि उनके पास क्रेडिबल एविडेंस है जो इंडियन एजेंट्स को इस हत्या से जोड़ता है। लेकिन देखिए, इंडिया ने इन आरोपों को झूठा बताया और इन एलिगेशंस को बिना आधार के कहा, और कैनेडियन नागरिकों के लिए वीजा सर्विस तक सस्पेंड कर दी गई है। और दोनों देशों के बीच ये तनाव तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब कनाडा में प्रो खालिस्तानी ग्रुप ने एंटी इंडिया प्रोटेस्ट्स को जारी रखा, और इसके बाद इंडियन डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी। इंडिया का अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाना इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के रिश्ते अब अपनी सबसे बुरी स्थिति पर पहुंच गए हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये इशू अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कनाडा में इलेक्शंस आसपास आ रहे हैं ना। ट्रूडो खुद को स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाकर अपने इलेक्शन चांसेस को और इम्प्रूव करना चाहता है। अब आपको समझ में आया? और इसके चलते देखिए, इंडिया और कनाडा के रिश्ते अब अपनी सबसे खराब स्टेज पर आ गए हैं, और आगे देखिए कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट की उम्मीद कम है। इंडिया ने कनाडा में खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म और वहां के वायलेंट माहौल पर भी चिंता जताई है, जहां इंडियन डिप्लोमेट्स के पोस्टर्स को गोलियों से मारकर उनका इफिजी जलाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। खैर, इन सब के चलते कहीं ना कहीं इंडिया 2025 में कनाडा द्वारा होस्ट किए जाने वाले G7 समिट का बाइकआउट भी कर सकता है, और इससे कनाडा पर डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट होगा। साथ ही में ये डिप्लोमेटिक फॉलोआउट दोनों देशों के इकोनॉमिक टाइज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पर भी असर डाल सकती है। हमारी नजर इस मुद्दे पर लगातार बनी है। आप भी बने रहिए इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस के साथ।